नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं पाठ 8 जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ और इस पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। और इस पाठ में कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 22 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है। तो आप इस वीडियो के यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आएंगे ना इस चैप्टर से, आपके एग्जाम में ये सवाल 100% गारंटी के साथ टच होंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है। इस चैप्टर का पहला सवाल है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ क्या है। जीत जीत में निरखत हूँ जो पाठ है ना क्या है, तो यह पाठ एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। क्योंकि इस पाठ में ना रसीम वाजपेयी ने पंडित बिरजू महाराज से एक इंटरव्यू लिया है। और इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्न के सभी उत्तर को पंडित बिरजू महाराज जी ने दिया है, बखूबी इसका उत्तर दिया है। और ये इंटरव्यू इतना अच्छा बना था कि पंडित बिरजू महाराज ने इसे एक पाठ ही लिख दिया जिसे अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज, यदि आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि पंडित बिरजू महाराज कौन थे, तो पंडित बिरजू महाराज ना एक बहुत ही प्रसिद्ध डांसर थे। कौन थे? तो डांसर थे, नृत्यकार थे। ठीक है। अगला सवाल है बिरजू महाराज का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किसने लिया। तो याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जो इंटरव्यू लिया था वह किसने लिया था, तो रसीम वाजपेयी नामक इनकी शिष्या ने लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज के गुरुआइन कौन थे। तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी। पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुआइन थी ना उनकी माँ थी। ठीक है, असली माँ थी। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो आपको याद रखना होगा कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार ना 27 वर्ष के उम्र में मिला था। कब मिला था? 27 वर्ष के उम्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज जी के पिताजी की मृत्यु कैसी हो गई। तो आपको मालूम होगा कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु ना लू लगने से होगी। क्या लगने से होगी? लू लगने से होगी। लू आप जानते हैं जब गर्मी के दिनों में गरम गरम हवाएं बहती है उसे ही हम लू कहते हैं। और इसी लू के लगने से इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। किनके पिताजी की? तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज को किसका शौक था। तो पंडित बिरजू महाराज ना ऐसे तो डांस करते थे, नृत्य कला करते थे, लेकिन इसके साथ ही ना इनको ना गिटार बजाने का, सितार बजाने का, तबला बजाने का, हारमोनियम बजाने का, बांसुरी बजाने का बहुत ही अच्छा शौक था। किनको? तो पंडित बिरजू महाराज को। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज क्या थे। तो एक बिरजू महाराज ना एक डांसर थे। बिरजू महाराज कौन थे? तो बिरजू महाराज ना एक डांसर थे, नृत्यकार थे, यानी नर्तक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा। मतलब पंडित बिरजू महाराज को शिक्षा किसने दिया था। तो उनके पिताजी ने। और उनकी माँ गुरुआइन थी और पिता गुरु थे। पंडित बिरजू महाराज के डांस गुरु कौन थे? तो उनके पिताजी। और उनकी डांस गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ। ठीक है। अगला सवाल है गंडा बंधवाने के लिए बिरजू महाराज ने कितना दक्षिणा दिया था अपने पिताजी को। तो 500 रुपया, यानी पूरे 500 रुपया पंडित बिरजू महाराज जी ने अपने पिताजी को दक्षिणा स्वरूप दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद होगा कि पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म ना लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है। और ये पाठ ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं इस पाठ को बढ़िया से समझना तो इस पाठ को आप पढ़िए। यह पाठ आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। यह पाठ आपको बहुत कुछ संदेश देगा। आपको अपने जीवन में भी इससे काफ़ी सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपको कभी टाइम मिले तो जीत जीत में मैं निरखत हूँ इस पाठ को पढ़िए। आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा इस पाठ से। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज ने सबसे पहले कौन सा वाहन खरीदा। तो सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज जी ने अपने पैसों से साइकिल खरीदी। क्या खरीदी? साइकिल। ठीक है। अगला प्रश्न है रसीम वाजपेयी बिरजू महाराज की
कौन थी? तो राशिम वाजपेयी ना पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या थी, छात्रा थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की एक ट्यूशन के लिए कितना मिलता था? मतलब बचपन में बहुत ही कम उम्र में पंडित बिरजू महाराज डांस का ट्यूशन सिखाने जाते थे ना, तो उनको मात्र एक ट्यूशन पढ़ाने के लिए 25 रुपया प्रति माह मिलता था। याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज को एक ट्यूशन के रूप में 25 रुपया मिलता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की कितनी बहनें थे? तो पंडित बिरजू महाराज की कुल मिलाकर 3 बहनें थी। पंडित बिरजू महाराज की कुल मिलाकर 3 बहनें थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज ना बिरजू महाराज जी के अंकल जी थे, चाचा जी थे। याद रखिएगा, आपको ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, आपके बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा में ये सवाल आ सकता है। कैसे, किस प्रकार का सवाल आएगा? सवाल आएगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो आपको टिक करना होगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। ठीक है। अगला सवाल है, बिरजू महाराज किसे अपना गुरु मानते थे? तो पंडित बिरजू महाराज अपना गुरु ना अपने पिताजी को मानते थे और गुरुआइन अपनी माँ को मानते थे, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की शादी किस आयु में होगी? तो मात्र 18 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज मात्र 18 वर्ष के थे तभी इनकी शादी हो गई थी। इनको शादी करने का मन नहीं था, इनको जीवन में कुछ करना था, लेकिन इनकी माँ ने इनको बहुत जिद किया, जिसके कारण इनको शादी करनी पड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस परीक्षा में फेल हो गए थे? तो आपको याद होगा कि पंडित बिरजू महाराज मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। अगला प्रश्न है, किस आयु में बिरजू महाराज के सिर से उनके पिता की छत्र छाया हट गई? तो मात्र पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे। मात्र पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता को लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने अपना घर संभाला। इनका पिता का मतलब श्राद्ध कर्म बीता भी नहीं था, तो इन्होंने अपने पिता का श्राद्ध बढ़िया से करने के लिए इन्होंने 2-3 डांस प्रोग्राम किया, कुछ पैसे मिले, उन्हीं पैसे से इन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म कराया मात्र 9.5 वर्ष की छोटी सी उम्र में। ठीक है। तो याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज मात्र 9 साल 6 महीना के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु लू लगने से हो गई थी। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का सवाल है, नृत्य के लिए प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो एक दिन ना मतलब स्टेज शो हो रहा था, पंडित बिरजू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के अंकल जिनका नाम था शंभू महाराज और उनके पिताजी, मतलब तीनों डांस कर रहे थे। तो फर्स्ट प्राइज ना पंडित बिरजू महाराज को मिला था, ना फर्स्ट प्राइज शंभू महाराज को मिला, ना फर्स्ट प्राइज इनके पिताजी को मिला। फर्स्ट प्राइज जो था ना वो पंडित बिरजू महाराज जी को मिला था। तो शंभू महाराज जी ने क्या कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह ना ला। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इनमें से कौन नृत्य का एक प्रकार है? तो आपको याद होगा कि नृत्य का प्रकार जो है ना कथकली भी है, भरतनाट्यम भी है। इसी तरह बहुत सारे नृत्य के प्रकार हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमको 2 ही नृत्य का प्रकार पढ़ना है। पहला है कथकली, दूसरा है भरतनाट्यम। ठीक है। तो इस तरह कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा हेतु जीत में मैं निर्खत हूँ पाठ का 2200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। और यदि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं के पाठ 9 का वीडियो देखना तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके लिए बहुत जल्दी पाठ 9 का वीडियो लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे, अवश्य लाएंगे। बस तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।